दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है स्वैग मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के पोयम जो हमारे लाइन से चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर की जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इसको दोस्तों हमारे राइटर लेस्ली नॉरिस जी ने लिखा है और बहुत ही काफ़ी खूबसूरत से इस पोयम को लिखा है उन्होंने। और इसमें बताया है कि एक बाघ जो जंगल में रहता है और एक बाघ जो जू में रहता है उसके नेचर में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इस कहानी की स्टार्टिंग हमारे जू से होगी और इसका अंत जो होगा वो भी जू से होगा। ये कहानी शुरुआत में जू से उठेगी और जंगल में जाएगी, फिर जंगल से होते हुए फिर जू वापस लौट आएगी। तो इस कहानी का पहला स्टेंजा आपको उस बाघ के विषय में बताएगा जो हमारा जू में है। दूसरा स्टेंजा और तीसरा स्टेंजा बताएगा कि वो बाघ जो जंगल में है उसकी नेचर और उसकी प्रकृति कैसे अलग है। और फिर तीसरा जो चौथा और जो पांचवा है वो फिर से जंगल की कल्पना को छोड़कर जू की कल्पना में राइटर वापस आकर बाघ जो जू वाले बाघ के विषय में बताने लगेंगे। दोस्तों यदि हम बात करें अपने फर्स्ट स्टेंजा की तो कितना प्यार से उन्होंने लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। दोस्तों ही का मतलब आप जानते ही वह होता है, स्टॉक्स मिस होता है चलना शान से, बाघ शान से चलते हैं। इन हिज विविड स्ट्राइप्स मिस होता है धारियाँ, विविड मिस होता है चमकदार जिसे हम ब्राइट कहते हैं। और अगर इस लाइन की पूरी बात की जाए तो वो कहते हैं कि जब शेर जो हमारे बाघ होता है हमारा, उसके शरीर की जो धारियाँ होती है वो दूर से ही दिखती है, क्योंकि बाघ के जो शरीर की संरचना है वो बाकी शरीर की तुलना में जो उसकी धारियाँ होती हैं वो ज़्यादा चमकदार है, इसलिए वो दूर से ही दिखती है। यही लाइन में बताया गया है कि ही स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स, इसका मतलब कि जो उसकी धारियाँ हैं वो दूर से ही चमकदार हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू मिस होता है कुछ, स्टेप्स मिस कदम, और केज मिस तो आप जानते हैं कि पिंजड़ा होता है। तो इस लाइन में बताया गया है कि द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वह कुछ ही कदम अपने पिंजड़े में बढ़ाता है, और वो जो उसके कदम हैं वो क्या हैं तो ये आगे देखिए उसमें बताएगा कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स मिस होता है मखमली जो वो होते हैं, पैड्स मिस कदम होते हैं जो उसके नीचे वाले पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मिस होता है मखमल, और क्वाइट मिस जानते हैं चुपचाप ही होता है। इन हिज क्वाइट रेंज, और नीचे रेंज मिस होता है गुस्सा। तो दोस्तों ऊपर वाले लाइन को उठाएंगे तो थोड़ा इसका और अच्छे से निकलेगा। द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, वह कुछ ही कदम पिंजड़े में बढ़ाता है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इसका मतलब है कि वो अपने पैड, अपने मखमली पैड की सहायता से पिंजड़े में कुछ ही कदम चुपचाप चलता है, ये इसका पूरा अर्थ है। इन हिज क्वाइट रेंज, अपने गुस्से को छुपाते हुए। दोस्तों यदि स्टेंजा के पूरे एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो इसमें यही बताया गया है कि जो शेर है वो पिंजड़े में बहुत ही गुस्से में है, लेकिन बेचारा चुपचाप ही 2-4 कदम अपने उसमें पिंजड़े में चल सकता है मखमली पैड्स की सहायता से, और उसकी जो धारियां हैं शरीर पर वो दूर से ही चमकदार है और दूर से ही। दोस्तों दूसरे स्टेंजा की तो इसमें बताया गया है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, आप जानते हैं लर्किंग मिस होता है छुपना, ठीक है, छुपना या छिपना। शैडो मिस होता है छांव या परछाई। स्लाइडिंग मीन्स फिसलना। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास मीन्स होता है लंबे घास। नियर द वाटर होल, नियर माने पास, वाटर मिस पानी, और होल मिस तालाब, पूल। अब यहाँ छेद नहीं, यहाँ पे पानी का जो छेद है उसे हम तालाब या पुल जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प होता है मोटा ताज़ा, डियर मीन जानते हैं हिरन, और पास मीन्स गुजरना। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो,
यहाँ पे बताया गया है उस बाघ के विषय में जो जंगल में रहता है। इस स्टेंजा में बाघ के विषय में बताया गया जो जंगल में रहता है। वो बताते हैं कि जो पहले स्टेंजा में जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो बाघ हमारा था वो पिंजड़े में धीरे धीरे चल रहा था। यहाँ पर दोस्तों हम समझेंगे कि इस जो जंगल में बाघ रहता है, स्वतंत्र रहता है, वो क्या करता है उस टाइम पे जब एक बाघ पिंजड़े में इतने मजबूर होकर रहता है, गुस्से को छुपा कर रहता है। अब देखिए यहाँ पे स्वतंत्र बाघ के विषय में बताया गया जो जंगल में रहता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह मतलब छाँव में छिप रहा होगा, लर्किंग कर रहा होगा। इसका मतलब दोस्तों वो अपने शिकार का तैयारी में है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो अब लंबे लंबे घासों में फिसल रहा होगा, धीरे धीरे चल रहा होगा, बढ़ रहा होगा। नियर द वाटर होल, कहाँ बढ़ रहा होगा दोस्तों? पानी के छेद की तरफ, मतलब पुल की तरफ, तालाब की तरफ। वेयर प्लम्प पास, जहाँ पे मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो हमारा जंगल का बाघ है वो शिकार कर रहा होगा या वो लॉन्ग ग्रास के पीछे आराम कर रहा होगा और अपने शिकार के तरफ नज़र गड़ाए हुए बैठा होगा। ये टाइम है जब एक बाघ क्या करता है? स्वतंत्र रहता है। जब बाघ स्वतंत्र रहते हैं तो ये करते हैं। और जब बाघों को जू में डाला जाता है, तो आपने अभी पहले स्टेंजा में देखा बाघ जू में कैसे होते हैं, और दूसरे स्टेंजा में देखा आप लोगों ने कि जंगल वाला। इसमें दोस्तों बताया गया है कि एक बाघ जो गांव की तरफ बढ़ता है और अपने कुछ बढ़िया चीज़ों से गांव वालों को कैसे टेरर करता है, डराता है, वही बताया गया है इसमें। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउस। स्नर्लिंग का मतलब होता है दोस्तों जो वार्निंग साउंड होते हैं, मेक एन एंग्री, मतलब गुस्से में जो भरते हैं और वो गुस्साते हैं या कुछ अलग आवाज़ निकालते हैं, उनको स्नार्लिंग कहा जाता है। अराउंड हाउस, और बढ़ना भी आप कह सकते हैं। एट द जंगल्स एज, जंगल के जंगल माने जानते हैं जंगल ही होता है, एज मीन्स होता है किनारा। बार्निंग हिज वाइट फंक्स। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बार्निंग की बात करें तो बार्निंग एक सहायता है डरवाने की। फंक्स मिस होता है आपका, अगर बात करें दोस्तों बार्निंग तो शोविंग होता है, बार्निंग में दिखाना होता है, शोविंग। और अगर हम दोस्तों बात करें फंक्स की और हिज क्लाउस की, ठीक है, तो फंक्स मस होता है दांत, और हिज मिस क्लाउ मिस होता है हमारे नाखून होते हैं। तो ये होता है, ध्यान दीजिएगा, फंक्स मिस दांत होते हैं और क्लाउ मिस जो नाखून होते हैं तेज धार, वही बताया गया। और टेरिजिंग मीन्स डरवाना होता है, विलेज मीन्स जानते हैं विलेज ही होता है। तो ही शुड बी स्नर्ली अराउंड द हाउस। इस स्टेंजा में बताया गया है कि जब जंगल को काट दिया जाएगा तो बाघ कैसे गांव में बढ़ेंगे, वही बताया है। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउस, एक बाघ है जो जंगल से हाउस की तरफ, घर की तरफ बढ़ रहा है। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे से। बार्निंग हिज वाइट फंक्स हिज क्लोथ, वह अपने तेज़दार के जो दांत हैं और पंजे हैं वो दिखा रहा है। टेररिजिंग द विलेज, और जो विलेज के लोग हैं उनको डरा रहा है। कहने का मतलब है एक जो बाघ है जंगल का वो तो हमारे घरों की तरफ बढ़ रहा है और अपने तेज धार और नाखूनों से और दांतों से वो लोगों को डरा रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें बताया गया है कि अभी जो इस स्टेंजा चार में बताया गया है जू वाले बाघ के, ठीक है, बाघ को। बट ही इज लुक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन वह एक कंक्रीट सेल में बंद है। कंक्रीट में तो होता है जो धातु से बने होते हैं उनको कहते हैं, और सेल में आप जानते हैं पिंजड़ा ही होता है। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और अपने उस देखिए, बट ही लुक्ड इन कंक्रीट सेल, वह कंक्रीट सेल में है। किसके बारे में बात है? बाघ तो कंक्रीट सेल में है ही। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ऐसा नहीं है कि उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है, लेकिन वो कहाँ पर है वो जानता है कि हम कंक्रीट सेल में हैं, हम एक पिंजड़े में हैं। स्टालिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने जो केज का लेंथ है उसकी जो लंबाई है। इग्नोरिंग विजिटम, और वो जो अपने केज में है
और वो 2-3 कदम ही चलता है उसमें, और जो उसको देखने आते हैं उसको वो इग्नोर करता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास शक्ति नहीं, उनको मार के खा भी सकता है, लेकिन वो जानता है कि हम कंक्रीट सेल में हैं, और वो लोग जो उसे देखने आते हैं जू में, वो उनको इग्नोर करता है, उन्हें अनदेखा करता है। क्या करे भाई, अब तो वो अंदर है, ये नहीं तो। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। दोस्तों अगर हम बात करें इसमें, इस स्टेंजा में, तो इस स्टेंजा में उसी बाग के विषय में बताया गया है जो जू में है। He hears, वह सुनता है, the last voice at night, नाइट के आखिरी आवाज़ को, द पेट्रोलिंग कार्स, जो हमारे पेट्रोलिंग कार्स होते हैं उन्हीं के लास्ट आवाज़ को, मतलब आवाज़ को उनको सुनता है, वॉइस को सुनता है। कौन? बाघ सुन रहा है। एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और उससे वो परेशान होकर तारों की तरफ देख रहा है। ब्रिलियंट आइज भी आप जानते हैं, ब्रिलियंट में शानदार होता है, तो अपने शानदार आंखों से वो आसमान की तरफ देख रहा है दोस्तों, एट द ब्रिलियंट स्टार, और मनमोहक स्टारों को वो देख रहा है। तो इस स्टेंजा में बताया गया है कि जो हमारा शेर है वो कारों के आवाज़ से बहुत परेशान है, इसलिए वो आसमान की तरफ स्टार को देख रहा है, शानदार स्टार को अपनी शानदार आंखों से देख रहा है, और सोच रहा है कि मैं इस केज में क्यों आया, मुझे क्यों लाया गया। दोस्तों इस कविता से हमको बहुत बड़ी एक प्रिंसिपल, एक हमको एक टीचिंग मिलती है। इससे हमको एक आइडियल अगर थॉट देखें तो वो भी मिलता है कि हम अगर एक बाघ को लाते हैं तो बेचारा वो यही सोचता रहता है कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तो दोस्तों इस पोयम को हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप इसको मन लगाकर समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्वैग मैथ साइंस पॉइंट। फिर मिलेंगे दोस्तों अपने चौथे स्टोरी पोयम के साथ। जय हिंद।